हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज के इस क्लास में हम मैथ बताएंगे। मैथ 10th क्लास के मैथ है, उसमें एक्सरसाइज 1.2 बताएंगे। क्या रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 बताएंगे, जो दूसरा एक्सरसाइज। ओके, देखिए इसमें क्या क्या बताएंगे वो देख लीजिए। तो पहले नंबर तो देखिए, चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी में क्या बताएंगे वो देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा, समझिए। तो देखिए पहले नंबर तो थ्योरी है। थ्योरी के तो पहले चर्चा करते हैं, तो थ्योरी पर चर्चा करते हैं। तो थ्योरी में क्या है, देखिए बोल रहा है कि एचसीएफ निकालना कैसे है। जैसे एचसीएफ निकालना कैसे है, तो क्या बोल रहा है कि अगर दो या दो से अधिक संख्या होगी तो उसके समान अभाज्य गुणनफलों के न्यूनतम घात को, जो समान है मतलब दोनों में जो कॉमन है, उसको ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। जो सबसे समान है, जो सबसे कम है, समझे ना, यही बोल रहा है। न्यूनतम घात को ही गुणनफल के क्या एचसीएफ बोलते हैं, यही बोल रहा है। ओके, और देखिए एलसीएम बराबर क्या बोला, अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हो तो उनके सभी अभाज्य गुणनफलों के अधिकतम घात, जो सबसे ज्यादा घात है, उसी को क्या बोले, सबसे ज्यादा घात है, गुणनफलों को एचसीएफ बोलते हैं। समझिए ना। अब देखिए इसको समझाते हैं कैसे, वो देखिए अपना एक अलग सादा बोर्ड पे लेते हैं। ओके, देखिएगा। तो देखिए पहले बोला कि एचसीएफ कैसे किसे कहते हैं, तो थ्योरी में बोल दिया कि जो सबसे न्यूनतम घात होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। रुकिए एक मिनट, बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए इसमें 4 है, मान के चलिए 4 यानी 4 है, दूसरा 6 है। ओके, देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, न्यूनतम घात करेंगे। तो न्यूनतम घात में देखिएगा, इसको कर सकते हैं 2 गुने 2। ओके, इसको कर सकते हैं 2 गुने 3, क्या कर सकते हैं 3। ओके, तो इसमें जो न्यूनतम घात है, जो सबसे कम घात है, दोनों में समान हो, क्या दोनों में समान हो, उसी को कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में क्या समान है वो देख लीजिए। तो दोनों में समान क्या है, 2 है। तो यही हो गया एचसीएफ, हो गया क्या, एचसीएफ बराबर यही हो गया। समझिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ जाइए। ओके, और देखिए एलसीएम बराबर कितना आएगा वो देख लीजिए। तो एलसीएम बराबर हमारा आता है, इसको देखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा घात हो और जो समान हो, जो एचसीएफ में वो भी एक आता है। तो देखिए एचसीएफ में देखिए यही आता, 2 है, 2 तो ये इसमें है ही है। और जो अलग हो, जो सबसे ज्यादा बार हो, तो देखिए 2 ये आ गया, फिर 3 आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका एचसीएम आ गया, क्या एलसीएम आ गया। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 12, यानी हमारा एलसीएम 12 आ गया। ओके, यही बोल रहा, समझ आइए। देखिए इसको 2 टाइप से निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना है। तो इसको 2 टाइप से एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहले नंबर तो देखिए कितना 4 है, छोटा 4 है, बड़ा 6 है। ओके, बड़ा 6 है, तो छोटा से बड़ा में डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक बार करेंगे तो 4, समझ आइए। अब घट के कितना आया, 2, यहाँ देखिएगा 4 कट गया 2 बार में। ओके, जब कट गया, जिससे जो कटता है, जब कटला के बाद जिससे कटता है वही हमारा क्या आता है, एचसीएफ होता है। मतलब जो बी का मान होता है, ये वाला आप फार्मूला पढ़े हो कि बी क्यू प्लस आर। ओके, जो बी का मान होता है वही एचसीएफ मान, यानी एचसीएफ बराबर। इसमें देखिए ओके, अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। और थ्योरी क्या बोल रहा है वो देखिएगा। तो देखिए ये दूसरा थ्योरी भी हो गया हमारा कंप्लीट, दूसरा थ्योरी हो गया ना। देखिएगा तो दूसरा थ्योरी कंप्लीट, फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट। अब देखना है कि इसमें एक और लाना है, क्या एक और लाना है। जैसे इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बता दिया, अब इसमें क्वेश्चन है ना, उस पर एक और हम थ्योरी देते हैं। इसमें है कि जांच करना। तो जांच कैसे, कैसे करेंगे उसके बारे में सोचें। तो जांच करने के लिए देखिए, टाइप नहीं किया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कर देते हैं। देखिए तीसरा नंबर थ्योरी इसमें है क्या, वो देखिएगा कि अगर आपको जांच करना है, क्या जांच करना है, तो लिखा कि जांच करने का थ्योरी क्या होगा। ओके, तो जांच करना है तो लिखिएगा, जांच करने ला पहला संख्या, क्या पहला संख्या, समझिए, और गुने में दूसरा संख्या क्या होगा,
दूसरा संख्या। ओके, समझ गए। और फिर इसको बराबर क्या होगा कि HCF गुना LCM होगा। ओके, समझ गए। यही हमारा जांच करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए जैसे पहली संख्या मान लीजिए A है और दूसरी संख्या B है, बराबर HCF और गुने LCM। ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? ऐसे हम बोल सकते हैं, इसको जांच करना है। ओके, अब किसी के दिमाग में आता होगा कि 3 संख्या है तो कैसे जांच करेंगे, जैसे 2 संख्या उससे 3 संख्या, बट ऐसे 3 संख्या कभी पूछता नहीं, ये छोटा सा एग्जाम। ओके, अब देखिएगा आगे, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसको आप छापिए। छाप लिया इसको। देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए एक बार कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। तो देखिए बोला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। गुणनफल कहते हैं किसे, कैसे गुणनफल किसे कहते हैं? जैसे 2 गुने 2 गुने 4, जैसे हमको लाना 8 लाना, तो इसको गुणनफल के रूप में कैसे लेंगे? जैसे देखिए हमको लाना क्या 8 लाना। ओके, इसको गुणनफल के रूप में कैसे तोड़ेंगे? तो इसको ऐसे ना सोचेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया। और जब ऐसे गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं तो इसको एक और हम चेंज नहीं ला सकते हैं। ऐसे इसको क्या चेंज ला सकते हैं वो देखिए। तो इसको हम चेंज भी ला सकते हैं। कैसे चेंज ला सकते हैं कि इसको जो यही रहेगा, मतलब चेंज लाने के बाद भी जो इसका मान है वो चेंज नहीं होगा, खाली इसका रूप चेंज होगा। ओके, जैसे देखिएगा ये 3 है तो 2 के पावर क्या हम 3 लिख सकते हैं। ओके, और पढ़े हो कि 2 के क्यूब कितना होता है 8, और 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 बार कितना है 8 होता। ये भी होता, बट हमको मॉडिफाई करके इस टाइप से हम लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। और एग्जाम में यही टाइप से पूछता है, ये लिखिए आप, ये तो सब जानता है, ये बच्चों तक को भी ऐसे ऐसे कर देगा। जैसे एक और हम एग्जाम्पल देते हैं आपको कि देखिए 12 लिख दीजिए, एक 12 लिख दीजिए। ओके, 12 को हम कर सकते हैं कि 2 गुने 3। ओके, हो गया। एक हम 27 ले लेते हैं, क्या 27 ले लेते हैं, दोनों को मॉडिफाई करके बताएंगे। तो 27 ले लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3। ओके, तो देखिए इसको लिखना है तो पहले नंबर तो हम इसको रूप चेंज कर देते हैं, मगर मान चेंज नहीं आना चाहिए। रूप चेंज हो जाना चाहिए बट मान चेंज नहीं होता है। तो देखिए इसको 12 की लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 2 और गुने में 3 के पावर 1। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और जब इस टाइप से लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या सही होगा। नहीं होता कि देखिए 2 के पावर यानी 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 4 यानी 3 के पावर 1 के मतलब होता है 3। एक किसी पर भी पावर करने से उसका मान चेंज नहीं होता, न उसका रूप चेंज होता। ओके, तो देखिए ये हो गया कितना 4, 4 गुने 3 12 आ गया। अब 27 को करना तो इसी टाइप से कीजिएगा। तो देखिए इसको करते हैं कैसे। तो देखिए 27 को, तो 27 के रूप चेंज कर लेते हैं। पहले रूप इस टाइप में है कि 3 गो, हम 3 को नहीं लिखेंगे, 3 गो के बदले 1 गो तो भी लिख सकते हैं। क्या 3 गो के बदले 1 भी लिख सकते हैं, यानी 3 के बदले 1 लिख सकते हैं। ओके, तो इस हो गया 3 के बदले यानी 3 कितना है 3, तो ऊपर जे गो रहेगा वो पावर दे देंगे, तो ऊपर कितना 3 हो गया। ओके, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो फिर से देख लीजिए, ये कितना आ गया 3, समझ गए। अब 3 के क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। जब 27 आ गया, ये मान कितना 27, तो हमारा ये सही ना आ गया। ओके, क्या ये सही ना आ गया। ओके, इसी टाइप से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखिएगा। तो बोल रहा है कि एक्सप्रेशन द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट्स एंड प्राइम फैक्टर, यानी बोले तो अभाज्य गुणनफल के रूप में, यानी फैक्टर करना, फैक्टर जाए। देखिए ये फैक्टर कर लेना कि 2 गुने 2, फैक्टर मतलब तोड़ना, छोटा छोटा तोड़ के बच। जैसे एक ईंट बना के, मतलब एक ईंट जोड़ जोड़ को एक मकान बना देता, इसी टाइप से ऐसे फैक्टराइजेशन कर करके हम पूरा उसको मान को हम लिख दे सकते हैं। ओके, तो देखिएगा अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम देखिए ये वाला आप छाप लीजिए। ओके, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 140, ये कौन सा बुक का क्वेश्चन है, क्या किस बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी में भी है, केसी सिन्हा में भी है। हम आज और आज से पहले जो भी क्लास किए हैं
वो सब क्वेश्चन है, वो के.सी. सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स है। क्या है, समझिए, ये दोनों का मिक्स है। बट आप इसमें से के.सी. सिन्हा जो क्वेश्चन है के.सी. सिन्हा का वो चुन लीजिएगा, क्योंकि सीरियल नंबर से इसमें नहीं देते हैं। ओके, सीरियल नंबर से नहीं देते, बट पूरा एक बाय एक करके क्वेश्चन रहता है उसको से। ओके, अब देखना है आगे, इसको हम खत्म करते हैं, हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन पे 140, तो 140 के किस रूप में तोड़ेंगे, देखिए आप एक बार तोड़िए, 140 के एक बार आप तोड़िए, तो आप तोड़िए, देखिए हम तोड़ते हैं, अगर आपसे नहीं टूटा है तो देखिए हम तोड़ते हैं। तो इसको दो से, अगर देखिएगा कि आपसे किससे तोड़े ना क्या आसान होगा, क्या किससे तोड़े क्या आसान होगा, तो आप तो हमेशा सोचते हो कि भाई दो से टूट जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, क्या दो से टूट जाए तो बहुत अच्छा। तो पहले देखना है कि दो से टूटता है कि नहीं। ओके, तो जब जिसकी लास्ट में, देखिए बताते हैं, अगर बड़ा बड़ा संख्या है उसको तोड़ना है तो जिसके लास्ट में जीरो हो, जिसके लास्ट में जीरो हो वो दो संख्या से अवश्य टूटेगा, एक 5 एक 2, क्योंकि देखिएगा कि 2 और 5 मिलकर ही 10 का निर्माण होता है, यानी जोड़ कर नहीं बोल रहा है, मिलकर मतलब गुना कर कर ही 10 का निर्माण होता है। ओके, तो इसी टाइप से देखिए इसमें 5 से भी टूट सकता है, 2 से भी टूट सकता है, मगर हम सबसे छोटा से लगाते हैं तो 2 से लगाएं। ओके, 2 से लगाएंगे तो 70 दूनी 140, फिर इसको 2 से लगाएं तो देखिए कितना आएगा 35। ओके, जब 35 है तो इसको 5 से भी लगाएंगे, हम बोले थे ना कि 5 से भी लग सकता है। ओके, तो ये कितना आया 7 आया, तो इसको 7 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 गुने 7। ओके, इस टाइप से तो आप लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। ओके, अगर लिखने में प्रॉब्लम होता है आपको तो आप स्क्रीनशॉट कर ले जाइएगा, समझ आइए, इस टाइप से है। अब देखिएगा इसको कि मॉडिफाई करता है, किस टाइप से मॉडिफाई करता है, जो पहले हम बता दिए थे। तो देखिए जो पावर है इसको रूप चेंज कर देते हैं, माने रूप चेंज कर देते हैं, मान चेंज नहीं आते, तो 2 है, यानी 2 के 4 का स्क्वायर 2 कर देते, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ये होता है, 4 को बदल 2 के पावर 2 लिख देते हैं। अब देखिए 5 है, इसके पावर 1 भी कर सकते हैं और 7 के पावर 1 भी कर सकते हैं। इसके पावर ना भी लिखिएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्योंकि नहीं भी लिखने से ये चेंज नहीं होता, या लिखने से ही चेंज नहीं होता, ये 10 के 10 लगता है, मतलब जैसा पहले उसी रहने दीजिए, इस पर कोई न कुछ न कीजिए। ओके, तो यहाँ तो यही हमारा आंसर आ गया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखना है आगे, समझ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आप बना लीजिएगा, ये आपको लिए छोड़ देंगे, ज्यादा हार्ड नहीं। ओके, फिर भी हम बात किए हैं कि पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए एक बार इसको भी बना देते हैं। ओके, देखिए थोड़ा हम बनाएंगे, थोड़ा आप बना लीजिएगा। तो इसमें देखिए लास्ट में 2 से डिवाइड है, तो ये समझिए कि 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो जब लास्ट वाला के देखना है कि 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट एक अंक जब 2 से डिवाइड है तो समझिए कि पूरा अंक 2 से डिवाइड है, क्या पूरा अंक 2 से डिवाइड है। तो देखिए लास्ट वाला 3 है ना जो 2 से डिवाइड है, तो इसको पढ़ेंगे 2 से डिवाइड, तो हो गया 7 दूनी 14 8 दूनी 16। ओके, इसको देखिए 2 से डिवाइड है लास्ट वाला, तो ये भी डिवाइड है, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब देखिएगा ये 2 लास्ट वाला डिवाइड है नहीं, 2 से नहीं डिवाइड है। तो जब देखिए 2 से डिवाइड वाले के लिए हम तो बता दिए, देखिए यहाँ लिख लीजिए, अगर 2 से डिवाइड हो ना तो लास्ट वाला अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, अगर 3 से डिवाइड करना है कि 3 से संख्या में पूरा अगर लंबा संख्या रहे उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे उसको बारे में देखिएगा। तो देखिए 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि अगर कोई भी संख्या दिया रहा हो, एकदम अनंत तक दिया रहो, क्या अनंत तक दिया, मगर अनंत तक नहीं दिखेगा। ओके, देखिए जैसे 10 तक 20 तक 100 तक 150 200 तक दे रहा है। ओके, हमको कहना है कि 3 से डिवाइड करना होता है कि नहीं, तो देखिए डायरेक्ट लगाइएगा नहीं, पहले क्या कीजिएगा कि जैसे हम देखिए मान के चलते हैं कि हम करते हैं कि एक है 3, एक 5 ले लीजिए, एक 4 ले लीजिए। ओके, अब देखिए इसको 3 से डिवाइड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो पहले देखिएगा 3 से डिवाइड करते हैं होता है कि नहीं, उस टाइप से आप नहीं कीजिएगा। ओके, देखिए क्या कीजिएगा कि
तीनों के जोड़ दीजिएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए। ओके, तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होगा तो समझेंगे पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए कितना है कि 5 4 9, 9 3 12, 12 है जो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। ओके, 12 जो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हो जाता है। तो देखिए 4 3 12। ओके, जब ये डिवाइड है तो ये भी 3 से पूरा संख्या डिवाइड होगा, समझिए, इस टाइप से समझिए। ओके, इस टाइप से होता है। देखिए तो इसको होता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर, क्या सभी संख्याओं का जोड़कर अगर 3 से डिवाइड होता है तो समझेंगे ना कि वो पूरी संख्या क्या 3 से डिवाइड है, वो समझेंगे पूरी संख्या क्या 3 से डिवाइड है। ओके, तो अब देखिए आगे। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 से, तो देखिए 13 से करेंगे 39, 39 हो गया। ओके, अब आप इसको लिखिएगा, क्या अब आप इसको लिखिएगा, समझ जाइए, हम इसको नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे लिखिए, मॉडिफाई करके लिख दीजिएगा कि 2 गुने 3 गुने 13। ओके, ये आप आंसर करके लिख दीजिए। ओके, समझ गया। अब देखना है आगे नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो रोक के इसको उतार लीजिएगा। ओके, बट हम जिस टाइम बनाते हैं उस टाइम आप कोई भी अलग जगह पे ध्यान नहीं देगा। ओके, अब देखिए आगे, देखिएगा, ये देखिए, ये अब देखते हैं कि ये कितना से डिवाइड होगा। तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए पहले उतार लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिख लिए तो उसको बाद देखिएगा, देखिए इसको संख्या से पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो लास्ट वाला संख्या 2 से डिवाइड है नहीं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं तो कैसे करेंगे कि सबको जोड़ देते हैं। तो 8 3 11, 11 2 कितना होता है 13, 13 5 18, यानी 3 से डिवाइड है क्या 18, 18 आता है, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से देखिए कितना होता है कि 12 3 36, 2 7 21 और 3 5 15 यानी 5। ओके, देख लीजिएगा। अब इसको भी देखते हैं कि डिवाइड है कि नहीं। तो 12 5 17 और 17 और 3, सॉरी 17 2, यहाँ से देखिएगा कि 7 5 12, 12 3 15, सॉरी 15, तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा, तो यह 4 25। ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट कैसे करके दिख रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे अब देखिएगा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 3 2, सॉरी 4 2 6 6 5 11, 11 कभी 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से नहीं, 2, जब 4 से नहीं हो रहा है तो 2 से कैसे होगा, सॉरी 2 से नहीं हो रहा तो 4 से नहीं, ऐसे करके देखिएगा कि नहीं हो रहा। तो देखिए अगर 5 से हो रहा, लास्ट में 5 है तो 5 कर देता हूँ। 5 किए कैसे कि अगर 5 किए यहाँ तो 5 करते हैं तो देखिए कैसे होता है कि 8 5 40 और 85। अब ये देखिएगा 5 से करेंगे तो 17 5 50, इसको लिख देंगे। अब इसको लिखना है कैसे वो देखिएगा, आप लिखिए, इसको आप लिखिए। ओके, समझिए इसको लिखना कैसे कि 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ओके, ओके, यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। इसमें नहीं लिखना कि क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, तो इसको खाली पावर इसको चेंज करना कि 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 17, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, समझिए। अभी ये वाला बनाइए, लोग है ना कुछ लड़के लोग, हम भी ऐसे करते थे कि अगर ये वाला क्वेश्चन इस टाइप वाला ये क्वेश्चन आता था ना हमको, तो हम क्या करें एक बार लगा लिए, उसके बाद कहेंगे भाई अब नहीं बनेगा इसको, क्या अब नहीं बनेगा। बट देख लीजिए हम बताते हैं, आप कहिएगा लास्ट टाइम कि हमसे बन जाता, हम दिमाग नहीं लगाएं। ओके, तो देखिए 500 कितना है, फिर 5 यानी 5005, 500 फिर 5, ये ना बोल रहे हैं 5 अलग अलग बोलिए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे इसको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करना वो देखिएगा। तो डिवाइड करने के लिए देखिए लास्ट में लग रहा 5 से डिवाइड, ये 5 से हो गया, 5 लग रहा 5 से हो गया, 5 से मार दीजिए। ओके, ये 5 से कर दें तो 1000। ओके, अब दिमाग समझ में आता है कि 1001 किससे डिवाइड होगा। 2 से करते हैं तो भी नहीं होता, 3 से जोड़ के 3 से नहीं हो रहा, 5 से करते नहीं होगा, अब होगा किससे वो देखिएगा। तो देखिए लास्ट में कुछ नहीं, तो यहाँ से देखिए आपको लग रहा है कि किससे होगा। अगर 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से अगर करेंगे तो लास्ट में 1 7 से भी डिवाइड होती, 7 21 होता। ओके, 7 से भी होता, समझ आई।
तो देखिए इसको करते हैं 7 से। अगर 7 से किए तो 7 एकम 7, इसको 7 एकम 7। अब देखिएगा 7 किए तो इसमें से निकला कितना 3, तो 3 इसमें से जाएंगे तो 7 चौ 28, 7 चौ 28 यानी 30 था, 28 गया 2 बचा यानी 1, 21, 7 या 21। ओके कट गया, कट गया कि नहीं। अब इसको देखते हैं किससे काटेंगे, तो इसको 11 से काटते हैं तो 13 बार में। ओके क्या 11 से 13 बार में ये कट गया, कट गया ना। तो अब इसको लिखिए, लिखिएगा कैसे कि 5 गुने यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसको कोई मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं। ओके ये अपने आप में मगम रहता है। ओके इसको लिखिए, इसको लिखिए। हो गया। तो अब इसको आगे चलते हैं, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक इसमें एक आपके लिए छोड़ देंगे, एक हम बनाएंगे। कौन सा बनाए हैं, तो देखिए केसे सिन्हा के हैं, ये एनसीईआरटी के हैं। तो देखिए ये वाला हम दोनों बना देते हैं, नहीं तो दोनों बताने, एक बना के बताइए वो तब इसको समझिएगा। ओके तो देखिए इसको है 74 29, क्या 74 29 समझिए। अगर 74 29 है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, लास्ट में 9 है तो समझेंगे क्या 3 से टूट जाएगा, नहीं कभी नहीं। कैसे 29 कभी 3 से नहीं टूटता, लास्ट में 9 वाला। लेकिन जोड़ के देखते हैं कि 3 से टूटता है क्या, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 कितना होता है 22, कभी 9 से नहीं टूटेगा। ओके अब इसको तोड़ना है किस टाइप से, तो देखिए 5 से नहीं टूटेगा। अगर 7 से देखते हैं तो 7 एक कम 7, 7 से कम 42, नहीं टूट सकता। ओके तो देखिए अगर हम इसको 17 से तोड़ते हैं तो टूटता है कि नहीं, तो 17 चौ 68 कितना बचा 1768। तो 17 से इसको तोड़ते हैं, तो 17 से तोड़ते हैं तो कैसे होगा, इसको 17 से तोड़ते हैं तो देखिएगा कि 17 तिया इक्यावन, 17 चौ 68, 17 सौ 68 बचा। अब देखिए कितना घटेगा इसमें से, जब 74 है 68 करना है तो कितना 9, क्या 68 करना है तो देखिएगा कितना 6, 6 बचा। अब इसको 70 या 51 कर सकते हैं, 51। अब जब 51 हो गया तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको 51 को हम तोड़ सकते हैं 9 यानी 119, 19 70 कितना होता है 70 7 19 से, ये तो आपको पता होगा। अब देखिएगा अब ये किससे टूटेगा, देखते हैं किससे टूटेगा भाई। तो देखिएगा 3 से टूटता है कि ना, 7 3 10 14 नहीं टूटेगा, 5 से नहीं टूटेगा, 7 से नहीं टूटेगा। इसको हम लगाते हैं 23 से। ओके अगर 23 से लगाते हैं तो 23 एकम 23, क्या 23 एकम 23, समझिए। ये एक बार लगाएं और कितना बार में होता है 23, 23 20 उतरा यानी 207 कितना 23 में 9 बार में, ये आ गया। अगर ये 19 से भी लगाते तो 23 आता। ओके बट हम बोले हैं आपको कि जिससे कटते जाए उसको हम काटते जाएंगे। तो देखिएगा पहले नंबर 17, खाली लिखते टाइम अच्छा से लिखिएगा 19 इस टाइप से कि बड़ा से छोटा से जैले चले जाइएगा। ओके यही हमारा आंसर आ गया, इसमें मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। ओके अब इसको उतारिए आप, हो गया। हो गया ये। अब इसको हम खत्म करते हैं। अब देखिए इसको चलते हैं इसमें, तो इसमें चलना है तो कैसे चलेंगे, 4320। ये वाला आप तोड़िए। तो अब बहुत सारा बचपन में पढ़ते होंगे तोड़ने वाले कि कैसे तोड़ें। ओके तो इसको तोड़िए आप, देखिए नहीं टूटता है तो हम तोड़ते हैं। जब 0 लास्ट में है तो 5 और 2 दोनों से टूटेगा। तो ये देखिए 2 से लगाते हैं पहले छोटा से, तो 2 से लगाएं तो कितना आएगा, 1 दूनी 42, 1 दूनी 42 और 7 दूनी 120। ओके
इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20, 80 दूनी 160। ओके, अब देखिएगा इसको 2 से करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 40 दूनी। अगर इसको 2 से करते हैं तो 27 दूनी 54 यानी 170, 270 सॉरी। अब इसको करते हैं 2 से तो कितना आएगा, 135। अब देखिए 2 से नहीं टूटेगा। अब देखते हैं इसको कितना से टूटेगा। तो देखिए जोड़ के कितना से टूटेगा, तो 3 5 3 8 1 9, 3 से टूट जाता है। तो इसको 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 15 तिया 15, सॉरी 3 5 15, 45 आ गया। अब देखिएगा यहाँ जब ये 45 आ गया तो इसको तोड़ने के लिए कितना, 3 लगाएंगे या 3 लगाएंगे, तो ये कितना आ गया 15। फिर इसको 3 लगाएंगे, 5 आ गया। ओके, ये लग रहा है कि लंबा है, क्या लंबा है, बहुत बड़ा है, या बहुत बड़ा है, समझ गए। जब लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो लिखने में भी बहुत बड़ा रहेगा, बट आपको हदियाने की जरूरत नहीं। 2 गुने 2 गुने 2 कितना है, 3 1 2 3 4 1 5। तो देखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक 5 हो गया। ओके, 3 कितना है, 1 2 3, तो 3 कितना लिखेंगे, 3 को 1 2 3, और 5 कितना, 1 तीसरा 5। इसको मॉडिफाई करके कितना देना है, तो 5 2 के पावर कितना, 5 5 लिख दिए। ओके, 3 के पावर 3 यानी 3 और 5, यही हमारा मॉडिफाई करके आंसर आ गया। ओके, आया, देख लीजिए, बहुत गर्मी है। ये गर्मी में मेकअप वाला को मेकअप छूट जाता है। खैर ये ठीक है कि हम लोग मेकअप नहीं करते। अगर लड़कियों की तरह मेकअप करते रहते ना तो ये गर्मी हम लोग के साथ मजाक बना देते। ओके, अब इसको बनाना, बनाइए आप। ओके, देखिए बना के। अब देखिए हम बनाते हैं इसको, देखिए लास्ट में 0 है तो इसको तोड़िएगा, 2 और 5 दोनों से टूट जाएगा। ओके, ये वाला आप बना लीजिए। ओके, ये वाला बना के देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, ये वाला हम बनाते हैं। तो देखिएगा 32,760। ओके, 32,700। ओके, अब इसको तोड़ना किस टाइप से, ये और लंबा कर लेते हैं, किस टाइप से तोड़ना है वो देखिए। तो इसको तोड़ना है, लास्ट में 0 है तो 2 और 5 दोनों से टूटेगा, तो 2 से तोड़ रहे हैं। 16 दूनी 32, और ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 38, 0। ओके, इसको 2 से तोड़ेंगे तो 8 19, ये तो पता है आपको। अब इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 9 5। अब इसको देखिएगा 2 से टूटेगा तो नहीं, अब 3 से देखता है कि 9 5 14, 14 4 18, यानी 18 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से लगा देंगे, तो हो गया 16 48, 15 15। ओके, अब ये इसको देखते हैं 3 से टूटता है कि नहीं, तो 6 5 11 11 1 12, 3 से टूट जाता है, यानी 3 से करेंगे तो 15 3 45, यानी 3 5 15 और 3 5 15। ओके, अब ये देखिए 5 से तोड़ देंगे, इसको कितना रहेंगे, 5 से तो 11। ओके, अब देखिए लिख दीजिएगा कि 1 2 3 हो गया, 1 2 2 यहाँ, एक एक, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 और 11 के पावर 1। इस टाइप से लिखिए। अगर नहीं भी ये लिखा है तो भी ऐसे लिखिए, अगर आंसर में और नहीं भी है, यानी इस टाइप से भी आंसर रहे तो आप दोनों, मारे ऐसा नहीं रहेगा कि एगो में ये डाल दिया, एगो में ये डाल दिया, दोनों अलग अलग रहेगा। ओके, समझ गए, ये आपको आंसर आ गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये आप बना लीजिएगा, ये आप पर छोड़ दिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ये केसे सिन्हा के बुक क्वेश्चन है, ये भी केसे सिन्हा के बुक का क्वेश्चन है, ये ले जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन के मान नंबर पर है। ओके, और उसी टाइप से आप केसे सिन्हा में उतार ले जाइएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें देखिएगा कि क्या करना है, वो देखिए आराम से, क्या इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझिए। चलो सब रुमाल तो भींग गए।
अब देखिएगा इसमें, इसके लिए हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि किस टाइप से बनाना, वो देखिए। तो देखिए इसको किस टाइप से बनाना, देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक लेते हैं कि आप एक ले लीजिए 3, एक ले लीजिए 5, अगर नहीं टूटता है तो 1 गुने 3 कर सकते हैं, 1 गुने 5 कर सकते हैं, ओके, 1 गुने 5 कर सकते हैं। यही आप जो नहीं, जब नहीं कटा तो जो सबसे छोटा रहेगा वही HCF आएगा, ओके। बट देखिए क्वेश्चन में समझाते हैं कि पहली संख्या कितना 26 है और दूसरी संख्या कितना 91 है, दोनों का HCF और LCM निकालना। क्या निकालना है देखिए अब क्वेश्चन पढ़ता है कि पूर्णांकों निम्नलिखित योगों में से HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या होता है, डिटरमाइन द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर, क्या फॉलोइंग पेयर, इंटीजर एंड वेरीफाई, क्या इंटीजर वेरीफाई इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 गो नंबर है उसको प्रोडक्ट इक्वल करना है, किससे इक्वल करना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM से। अगर दो संख्या दोनों को गुना करके LCM गुने LCF बराबर आ जाता है तो समझिए कि हमारा बना हुआ सही है। ये जांच करने में बोला था, क्या जांच करने के लिए बोला था, क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए। अब तीसरा थ्योरी जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, जांच करने के लिए बताएं। तो देखिए पहले नंबर तो इसको निकाल लेते हैं, तो 13 दूनी 26 होता है, ओके। और देखिए 91 होता है कि 13 सत्ते 91, तो 7 यहाँ कर देंगे, 13 सत्ते 91, ओके। और जब दोनों में हो गया, जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका HCF आएगा। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, ये आ गया, तो इसमें जो कॉमन आ गया वही क्या आ गया, HCF, तो 13 आ गया, ओके। इसको मिला ले जाइएगा, ये NCERT कैसे सीना दोनों का, एक कॉपी रखिए, 2 कॉपी रखिए, एक NCERT लिख ले जाइए कि NCERT का क्वेश्चन है उसमें सोल्व कर ले जाइए, एक कैसे सीना बना के कर ले जाइए, ओके। और अगर आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल इसमें पढ़ना है तो एक कैसे सिन्हा पढ़िएगा, वो भी हम पढ़ाते हैं, ओके। जिसमें प्रचंड बैच, क्या है, प्रचंड बैच 2.4 है ना, वो CBSE करके है, CBSE, समझिए। इसमें जाइएगा तो इसमें हम पढ़ाते हैं मैथ, जो वो एडवांस लेवल के अलग है, जो क्या है CBSE बोर्ड का, समझे। RD शर्मा, कैसे सिन्हा, तो ये है, फिर RS अग्रवाल होता है, वो सब समझिए, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं। तो देखिए बन गया HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो LCM निकालने के लिए बोले थे क्या, दूसरा नंबर घात में बोला था कि अगर जो दूसरा नंबर थ्योरी के घात में क्या बोला था कि जो अगर ज्यादा हो, आप सो हम बताए थे, ये पिछले क्लास से बता रहे हैं। ये देखिए इसमें पूरा लिख लीजिए, ठीक है। और जो कॉमन उसके बदले लिखी गई, दोनों में कॉमन है तो दोनों को बदले लिख दिए। अब देखिए यहाँ 7 लिखते हैं, तो हो गया ना। सतत एक कॉमन दूनी कितना होता है, ओके, एक कॉमन दूनी कितना होता है, तो 182 आता है, क्या 182 सही है ना, लिख लीजिएगा 182 आ गया, ओके। अगर नहीं सही है तो सही कर लीजिएगा, समझ गए, बट ऐसे गलत तो हो नहीं सकता। तो ये पहली संख्या देखिए, जांच करने के लिए आप बोलते हैं जांच करने। देखिए जांच में क्या बोला था वो एक बार तीसरा नंबर थ्योरी के फिर कर देते हैं। तो जांच में यही बोला था, जांच ही के फॉर्मूला था क्या आपको, वो बताते हैं। तो देखिएगा इसमें था कि पहली संख्या A मान लिया, दूसरी संख्या B मान लिया, बराबर HCF गुना LCM, क्या HCF गुना LCM होना चाहिए, यही ना था, यही दोगे था। तो पहली संख्या इसमें कितना 26 है, देख लीजिएगा। दूसरी संख्या कितना 91 है, और HCF कितना, तो HCF कितना है वो देख लीजिए। तो HCF आपको है 13, तो 13 कर दीजिए। LCM कितना 182, ओके। बोला कि अगर दोनों संख्या बराबर है तो समझिए कि हमारा बनाया हुआ सही है, जांच करने के बाद बराबर आए तो देखिएगा 91 इसको कर सकते हैं 26, 13 दूनी 26, इसको भी कर सकते हैं 2, ये एक कंसेप्ट, 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया, तो हमारा बनाया हुआ क्या सही है, बनाया हुआ हमारा क्या सही है, ओके। तो देखिए अब आगे चलिए, अगर आपको इसको बना छापना है तो ले लीजिए, छापिए। थोड़ा इधर आते हैं हवा खाने के लिए, बहुत गर्मी लग रहा है ना। अब देखिएगा इसको खत्म करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं कि 510 है या 92 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। हमको छोटा सा था तो ऐसे तोड़ सकते हैं, अगर बड़ा है तो कैसे तोड़ेंगे। तो बड़ा तो देखिएगा कि 510 को किस टाइप से तोड़ सकते हैं, ओके। तो 510 के हम इस टाइप से तोड़ सकते हैं, 2 2 55, इसको तोड़ सकते हैं 5 से,
तो 5 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 से तोड़ेंगे तो 5 है। इसको भी 3 से तोड़ सकते हैं तो कितना है 17। ये नहीं कि पहले 5 से तोड़ दिए तो फिर 3 से कैसे तोड़ेंगे, अगर जो टूट रहा है उसको तोड़े जाइए, ऐसे हम करते हैं ना तो ये 3 से लगाते हैं, बट जो टूट रहा है उसको तोड़ ले जाइए, अपने से आएगा। तो देखिए पहले 510, ओके। अब दूसरा देखिएगा 510 हो गया, दूसरा कितना 92, और 92 को किस टाइप से तोड़ेंगे, तो 92 2 तेज दूनी 46, यानी 46 दूनी 92, ओके। ये आ गया, अब ये आ गया 92, समझ गए। अब 92 आ गया तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसको लिखते हैं 2 गुने कितना 5, यानी 3 गुने 5 और गुने 70, ओके। आप ऐसे किसी भी टाइप से तोड़ सकते हैं, बट लिखिएगा छोटा से बड़ा, क्या छोटा से बड़ा। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे कि 2 गुने फिर 2 गुने कितना आता 23 आता, ओके। इसमें जो कॉमन है, क्या कॉमन है देखिएगा, तो क्या कॉमन है 2 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, क्या हो जाएगा HCF, या 2 आ गया। अब LCM लाना है तो LCM बराबर क्या करेंगे, जो कॉमन उसको पहले छोड़ दीजिए, तो 2 1 लिख देते हैं, फिर देखिएगा 3 फिर 5 फिर 17, ओके। और फिर यहाँ से 2 लिखिएगा 2 और 23, समझ जाइए HCF कितना है वो देखिएगा। तो यहाँ तक तो HCF आप जानते थे कितना आता है 510, 510 और 46 कितना होता है गुने 510 गुने 46, ओके। अगर आपको नहीं आता तो ऐसी रह दीजिए, क्या ऐसी रह दीजिएगा, इसी टाइप से लिखिएगा। अब चलते हैं जांच में, क्या कर रहे हैं जांच में चलते हैं। तो जांच करने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत है, जांच करने के लिए किसका जरूरत है भाई, मैथ है, डॉक्टर नहीं इसमें चलता है, थ्योरी का जरूरत है, यानी फार्मूला, समझ गए। तो जांच करने के लिए पहली संख्या बार बार हम नहीं लिखेंगे वो, ओके। खाली मगर अगर बनाइला के बाद इसको जांच करना तो ऐसे कर दीजिए, क्या जांच कर दीजिए। तो जांच कैसे करना, तो पहली संख्या 510, ओके, दूसरी संख्या 92। अब देखिएगा कि HCF और LCM कितना निकलता है वो देखिए। तो HCF कितना है 2 है, और LCM कितना है, तो यहाँ देखिएगा कि 510 गुने 46। अब इसको देख सकते हैं ऐसे लिखे हैं तो 510 हो गया, देखिए आपको मिक्स कर देते हैं कि देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं। ये 510 है, ओके, 40 में कितना होता है 92, देखिए दोनों बराबर है तो दोनों कट गया, क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, तो ये 1 बराबर 1 आ गया, तो क्या आया हमको सही है, बना हुआ सही है। ये इस बात पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर दोनों का, ये ना बाजे बोलेगा ना कि इसको भी बोलेगा कि बाबू इसको भी तुम गुना कर लो, इसको भी गुना कर लो, और जो दोनों के गुना आता है ना गुना करके वो एजा लिख दो और एजा लिख दो, अगर ये दोनों बराबर है ये दोनों बराबर है तो क्या मानेंगे सही है। बट ऐसे करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए काट दीजिएगा। हमेशा क्या बोल रहा है थ्योरी में बोल रहा है कि अगर दोनों संख्या बराबर है तो समझे कि बनाया हुआ क्या सही है, यही बोल रहा है, ओके। पर ऐसे करने का जरूरत नहीं कि इसको भी गुना कर लीजिए इसको भी गुना कर लीजिए, अगर आपको गुना नहीं करने आता है ना तो थोड़ा देर बहुत मतलब 2 मिनट टाइम लीजिए, इसके जगह पर 2 मिनट इसमें टाइम देंगे, 2 मिनट में दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ओके। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन ये आप बना लीजिए, ये आपको हम दे रहे हैं पहले में, कौन सा है रुको 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 थोड़ा सब्र तो करो। अब देखिए इसमें बनाना क्या है वो देखिएगा, तो देखिए इसको बनाना एक हम बनाते ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, ओके। 54। अब देखिए दोनों का सोल्व कीजिए, अगर नहीं सोल्व कर डायरेक्ट आता है तो इस टाइप से आप कर ले जाइएगा, ओके, थोड़ा सा बगल में कर लीजिएगा, बट ये नहीं कि अगर दूसरा पेज जम कीजिएगा, जिस पेज में एग्जाम दे उसे बगल साइड में कर लीजिएगा इस टाइप से, ओके। एग्जामिनर को जो नहीं एकदम बुड़बक है जांचने वाला वो भी कहेगा नहीं ऐसे बनाया है तो सही है, समझिए। अगर देखिए लास्ट में 2 से तो 2 से लगाते हैं तो 16 दूनी 32 8 दूनी 16, ओके, 2 से लगाएंगे तो 8, ये 4 आ गया, फिर इसको 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 42 दूनी 84, फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 2 से करेंगे तो 21 दूनी 42, फिर इसको 3 से करते हैं तो 27। दिख रहा है ना नीचे आपको, क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर देखिए इसको करते हैं तो किस टाइप से करते हैं 1 2 3
एक 4, 2 कितना है 4 है, 1 2 3 1 4, ओके। 3 कितना है 1 है और 7। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 2 दूनी 4, 4 हो गया। इसको लिखिए ऐसे, देखिए कैसे लिखिएगा कि अगर 2 से किए तो 27 दूनी 54, फिर 3 से 27 दूनी 54 हो गया, फिर 3 से कीजिएगा 9, फिर 3 से, यानी 3 3 कितना आएगा, समझ गया। तो इसको लिखिएगा 3 गुने 3 3 3, यानी बोले 3 गुने 3। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, वो देखिएगा जो कॉमन रहेगा उसको हम अलग कर देंगे, क्योंकि कॉमन से हमारा क्या है, खानदानी दुश्मनी, समझ गए। ये 2 के अलग कर दिए। इसमें देखिएगा कि ये 3 है, या ये 3 है, ओके। आपको लग रहा है कि अब मैथ पढ़ रहा है, और डिजाइन भी सीख लीजिएगा। ये CF आ गया कितना आपको, ये 2 आ गया और यहाँ 3 है, ये मिला के 6 आ गया, ओके। LCM हम आ रहा कितना आएगा, हमारा LCM कितना आया, यानी आपका LCM कितना आया। तो देखिएगा जो कॉमन उसको पहले छोड़ दीजिए, या उसकी वो पहले लिख दीजिएगा। तो देखिए 3 और फिर कितना टोटल लिख दीजिए, 2 2 फिर 2 फिर 3 फिर 7। पहले तो ऊपर वाला पूरा लिख लीजिएगा, और जो नीचे कॉमन वो नीचे छोड़ छोड़ के लिखिएगा, 3 गुने 3, ओके। यही हमारा HCF आ गया। HCF कितना आ गया कि अगर इतना तक करते हैं, इतना तक देखिएगा, इतना तक करते हैं तो हमारा कितना 336 आता है, ओके। इतना थोड़ा भी आसान बनिएगा, ठीक नहीं, 336 और देखिए 3 3 9, यहाँ 9 कर दीजिए। अगर इसको गुना करके भी लिखते हैं तो लिख दिए कि 54 फिर 4 कहा 5 2 तिया 27 5 32 के 2 9 तिया 27 और 5 32 के 2 9 तिया 27 और 3 कितना होता है 30, यानी बोले तो 30, ओके। अब इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा। अब इसमें जांच करना, ओके। तो जांच कैसे करेंगे वो तो आपको पता है। तो देखिए जांच करते हैं, पहली संख्या इसमें क्या है 336 है, ओके। दूसरी संख्या कितना है 54। HCF इसमें कितना है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं कि हाईलाइट लगता है कलर अलग से। HCF कितना है इसमें 6 है, और LCM कितना है 30 24, ओके। अगर ये देख लीजिएगा गलती है कि सही है, बट ऐसे सही है। अब देखिए इसको काट के देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 9, ये 9, तो इससे भी 9 गुना करेंगे 9 से तो कितना आएगा, ओके। इसको काट दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए एक लाइन करके, एक बराबर है, तो ये हमारा, ओके, ये सही हो गया, समझ गया। ये वाला आप उतार लीजिए, देखिए और जा देखिए इस साइड हो जाते हैं, हो गया। अब देखिए इसको हम खत्म करते हैं। अब देखिए ये वाला आप बना लीजिएगा, ये छोटा है क्या, ये भी छोटा है, ये आप बना लीजिएगा, समझ गए। ये वाला हम बता देते हैं, क्या ये बता देते हैं, तो ये बताते हैं कैसे, 187 और देखिए 45, इसको करेंगे तो 3 गुना 29 या 87 आता है, ओके, ये आपको पता होगा। ये 5 यानी बोले तो 29 5 45 से 145 होता है, तो ये हमारा HCF आ गया। तो HCF बराबर कितना आ गया इसमें, तो HCF बराबर 29 आ गया। LCM बराबर कितना आएगा, तो 29, पहले नंबर तो ऊपर वाले के लिए 87 लिख दीजिए, 29 गुने 29। देखिए ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, हम शॉर्ट चल रहे हैं। देखिए ऊपर 3 गुणे 29 कर दीजिए, फिर नीचे 2 के बदल 1 यानी 5 लिख दीजिए, ओके। हो गया कितना 45 से 45 दिया, यानी बोले तो 15 के 5 चौथिया 42 1 43 1400 सॉरी 435 आएगा, ये आ गया LCM आ गया। अब जांच करना है, तो जांच करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में देख लीजिए। तो जांच करने के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो देखिए जांच करने के लिए पहली संख्या 87, दूसरी संख्या 145, ओके, बराबर करेंगे क्या 29 गुने 435, ओके। ये 435 है, इसको आप 935 ना मान लीजिएगा, समझिए ये कितना है 435 है, तो 435।
अब देखिए इसको काटते हैं तो यहाँ से यहाँ ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अब देखिए यहाँ से ये काटेंगे तो 3 बार में, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी बराबर 1 आ गया हमारा, सही आ गया। ओके, ये आप बना लीजिएगा, ये बता दिए। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन है ना, ये अगला क्लास में बताएंगे। ओके, यहाँ तक आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी हर क्लास में आप बने रहें।